आज हम होमगार्ड जवानों से आ रही उस खबर पर बात करेंगे जहां पर अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी इनके पास आज के समय में पैसे नहीं हैं। और इसके जिम्मेदार कोई अगर है तो मीडिया, सरकार और विभाग तीनों, जो कि मुख्य दर्शक बने हुए हैं। नहीं उठाए जा रहे हैं कदम। ये नहीं है कि जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन फिर भी ये मुख्य दर्शक बने हुए हैं। सबसे जिम्मेदार अगर कोई यहाँ पर है तो वो है मीडिया, जो कि देश का चौथा स्तंभ है। और जवानों के मुद्दे को उठाना चाहिए, जवानों की समस्याओं को दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मीडिया भी खामोश है। आखिर ये जवान कहाँ अपनी बात रखे, इनके मुद्दों को कौन दिखाएगा? बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, बड़े बड़े जो मीडिया स्तंभ हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। ये बहुत ही इस समय जो टिपिकल कंडीशन हम यहाँ पर कह सकते हैं, जवानों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। और तनाव में ये जवान हैं, आए दिन गलत अगर फैसला उठाते हैं तो इसके जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो होगी गवर्नमेंट, क्योंकि नहीं हो रही है सुनवाई। लगातार पत्र के माध्यम से इन्होंने सूचना दी, अपनी बातों को शांतिपूर्वक ढंग से रखा, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में वो अपने बच्चों का कैसे करेंगे देखभाल बिना सैलरी के? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, बिना सैलरी के ये जवान कैसे जी रहे हैं, कैसे भरण पोषण कर रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा में लगे हुए मार्शल हैं, दिल्ली होमगार्ड के परिवार हैं जो कि भूखों मर रहे हैं। 6 महीना से इनको सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी है, फिर भी ये खामोश हैं। जबकि सरकारें जब बनती हैं तो जब भी सरकार नहीं आती है, हर बार चुनाव से पहले इनसे वादे किए जाते हैं कि इनको नियमित किया जाएगा या फिर इनके लिए कोई अन्य लाभ देने की बात कही जाती है। लेकिन वोट लेने के बाद जवानों को कुछ नहीं मिला है। जवान खाली हाथ रहे हैं। अवैतनिक होमगार्ड स्वयंसेवक जवान हैं जो 1962-63 से आज तक नियमित नहीं हैं, जिसकी वजह से इनका शोषण लगातार होता रहा है। बहुत ही यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये जवान, इनकी आर्थिक हालत बद से बदतर हो रही है। 5 महीने पिछले से रुकी है और 6वां महीना भी चल रहा है। ये भी लगता है ख़त्म होने को है। सैलरी नहीं मिल रही है। ये न तो अपना मकान का किराया समय से दे पा रहे हैं, न अपने बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, न बूढ़े माँ बाप की दवाई का खर्च समय से उठा पा रहे हैं। आलम यह है कि ये एक वक्त की रोटी का भी जो जुगाड़ होता है वह नहीं हो पा रहा है। जबकि ये सैलरी समय से न आने की सूचना, और इसके ऊपर लगातार वो अपना ये कह सकते हैं कि वो जनसंपर्क बनाए हुए हैं। इसके बावजूद कोई माध्यम नहीं है कि इनको सैलरी मिलेगा। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनका दिमाग हमेशा तनाव में रहता है। अगर ऐसे में कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत ही ये अजीब सोचने वाली स्थिति है कि खाकी का ये किस्सा आखिर क्या चाहती है सरकार, क्यों हो रही है राजनेताओं का शिकार? बहुत ही असमंजस की स्थिति है। अपडेट पर चलते हैं और जानते हैं कि जवान आखिर क्या कह रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार से मिन्नत कर रहे हैं कि एक बार सरकार सबसे पहले इनके मुद्दों को, इनकी बातों को तो समझे। चलते हैं अपडेट पर। ये इन्होंने एक लेटर लिखा है सेवा में महामहिम राज्यपाल जी महोदय, दिल्ली प्रदेश। 8,500 दिल्ली होमगार्ड जवानों को बेरोजगार होने से बचाने व दिल्ली होमगार्ड एवं बस मार्शलों को 5 महीने का बकाया वेतन व वर्दी अलाउंस दिलवाने व अन्य संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु
सविनय निवेदन है कि दिल्ली होमगार्ड विभाग में जवानों की नई भर्ती निकालने के कारण मौजूदा 8,500 ऑनरोल होमगार्ड जवानों के सामने बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। महामहिम, आपको विदित हो कि हम 8,500 होमगार्ड जवान को सरकार, प्रशासन, विभाग व भर्ती से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति अथवा विरोध नहीं है, बल्कि हम 8,500 होमगार्ड जवान आपसे बेरोजगार होने से बचाने की गुहार लगा रहे हैं तथा पिछले 5 महीनों से दिल्ली होमगार्ड बस मार्शलों के रुके हुए वेतन, मानदेय व वर्दी अलाउंस दिलवाने की प्रार्थना कर रहे हैं। महामहिम, ये सभी होमगार्ड जवान विभाग में न्यूनतम 10 वर्ष या उससे भी अधिक सेवा का अनुभव रखते हैं तथा 2019 में दिल्ली होमगार्ड बस मार्शल ने 35, 40 और 55 वर्ष तक की आयु में फिजिकल इत्यादि को उत्तीर्ण करके अपनी फिटनेस, शारीरिक दक्षता एवं पात्रता को सिद्ध किया है और पूरे अनुशासन, निष्ठा एवं सक्रियता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मान्यवर, ये सभी जवान अत्यंत निर्धन वर्ग से आते हैं। इनके पास आजीविका व परिवार के भरण पोषण का अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा उम्र के इस पड़ाव पर इनको अन्य कोई रोजगार देने वाला भी नहीं है। अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन 8,500 निर्धन परिवारों को बेरोजगारी और भूखमरी से बचाने की अनुकंपा करें। आप ही हमारे सर्वस्व और वरिष्ठ हो, अतः आपसे आशा रखते हैं मान्यवर कृपा कर कोई ऐसा मार्ग निकालें जिससे ये 8,500 जवान बेरोजगार भी न हो और विभाग अन्य लोगों की भी सेवा का अवसर प्रदान कर सके। महामहिम, अग्रिम सूचना यह है कि पिछले 5 महीनों से होमगार्ड बस मार्शलों का वेतन, मानदेय तथा वर्दी अलाउंस रुका हुआ है, जिसके कारण ये सभी जवान दयनीय जीवन जी रहे हैं और कई जवान तो कर्ज, चिंता और बेरोजगारी के भय के कारण हार्ट अटैक इत्यादि से मर चुके हैं। महामहिम, इन सभी जवानों का चरित्र और पृष्ठभूमि उत्तम है, अतः इनकी आयु, अनुभव व अन्य सभी बातों के अनुसार अन्य कई राज्यों की तरह ये रिटायरमेंट 60 वर्ष की आयु तक निरंतर सेवा करने के पात्र हैं तथा सहज सेवा करने के इच्छुक भी हैं। अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनकी रिटायरमेंट की आयु तक सेवा का अवसर प्रदान कर 8,500 दिल्ली होमगार्ड जवानों व उनके परिवारों को बेकारी और भूखमरी से बचाने का अनुग्रह कर कृतार्थ करें। समस्त 8,500 दिल्ली होमगार्ड जवान व उनका परिवार आजीवन आपके ऋणी और आभारी रहेगा। और ये इन्होंने इस तरह का लेटर लिखा है, काफ़ी मार्मिक लेटर है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। अगर सरकार अभी भी खामोश है, मूक दर्शक बनी है, तो ये काफ़ी चिंतनीय स्थिति है। भारत जैसे लोकतंत्र में फिर तो ये राजतंत्र कहा जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।